नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा और पंजाब की सियासी फिजाओं में किसान आंदोलन की जो धमक है वो खूब सुनाई दे रही है और इस किसान आंदोलन ने हरियाणा और पंजाब की सियासत में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि दोनों तरफ से अब एक तरह से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो किसान आंदोलन है इसको लेकर पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ पंजाब सरकार की बात करें, कैप्टन सरकार की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि ये जो आंदोलन है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके चलते दोनों के बीच अब तनातनी देखने को मिल रही है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ठन गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान मोर्चे की अगुवाई करने वाले किसान नेता बलवीर राजेवाल कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते। मनोहर लाल ने कहा कि यह कड़वी सच्चाई है। लड्डू वाले बयान पर कैप्टन ने कहा कि आप कृषि कानून रद्द कर दो और फिर न सिर्फ किसान बल्कि मैं भी आपको लड्डू खिलाऊंगा। साथ ही कहा कि किसानों की बदहाली के लिए पंजाब नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज का उदाहरण देते हुए कैप्टन ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज ने मनोहर सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को जगजाहिर कर दिया है। वही एसडीएम के वायरल वीडियो पर हरियाणा और पंजाब के सीएम आमने सामने हैं। एसडीएम का इस्तीफा मांगने के कैप्टन के बयान पर मनोहर लाल ने कहा कि उनसे इस्तीफा मांगने वाले अमरिंदर सिंह कौन होते हैं? इस्तीफा तो कैप्टन को देना चाहिए, जिन्होंने आंदोलन के लिए पंजाब के लोगों को उकसाया। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सिर्फ पंजाब के किसान बैठे हैं। वही कैप्टन ने कहा कि जिन किसानों पर लाठीचार्ज करवाया गया वो पंजाब के नहीं हरियाणा के किसान थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान आंदोलन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? यह बड़ा सवाल है। एक तरफ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब सरकार, कैप्टन सरकार जिम्मेदार है। दूसरी तरफ कैप्टन ये कह रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आज इस बड़े मसले पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानों की जो लड़ाई है अब वो हरियाणा सरकार बनाम पंजाब सरकार पर आकर ठन गई है। अब इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये माहौल बिगड़ा। अब उस लाठीचार्ज के बाद दोनों तरफ से बयान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हैं कि पंजाब से जिस तरह से किसानों को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने उकसाया, उसी का नतीजा है कि आज किसान आंदोलन हरियाणा की धरती पर है। अब इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कह दिया कि किसान आंदोलन के पीछे बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, यह चर्चा का विषय होना चाहिए। क्योंकि पिछले 9 महीने से हम देख पा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को आप रद्द करें, उसके बाद हम घर वापस जाएंगे। लेकिन अभी तक ना तो कृषि कानून रद्द हुए हैं और ना ही किसान घर वापस हुए हैं। सरकार ये लगातार कह रही है कि ये जो कृषि कानून है इनमें ऐसा गलत क्या है, ये हमें कोई समझाए तो सही, कोई बताए तो सही। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ खास मेहमान जो इस पैनल में जुड़े हैं, मेरे साथ डॉक्टर मालती थापर हैं, सचिव पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मालती जी, बहुत स्वागत है आपका। मालती जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? हाँ जी, हाँ जी। प्रोफेसर वेदु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रावल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और पीयूष पंत मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, क्योंकि आज मसला यह है कि फिर आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन है। दोनों में से कोई मानने के लिए तैयार नहीं, ना तो कैप्टन सरकार मान रही है ना मनोहर सरकार मान रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार कौन है। मैं सबसे पहले पीयूष पंत जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले के कमेंट दोनों से ले लेता हूं। मेरे साथ वेदु रावल जी हैं। वेदु रावल जी, मैं वो दोनों बातें एक बार पढ़ के फिर सुना देता हूं। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान मोर्चे की अगुवाई करने वाले किसान नेता बलबीर राजेवाल कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते। कैप्टन ने कहा कि किसानों की बदहाली के लिए पंजाब नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है, और यह भी कहा कि कृषि कानून आप रद्द कर दें तो किसान ही नहीं
बल्कि मैं भी आपको लड्डू खिलाने आऊंगा, यानी मनोहर लाल को लड्डू खिलाएंगे कैप्टन। विदु रावल जी। देखिए, सिर्फ मनोहर लाल जी ने ऐसा कहा है, ये ठीक नहीं है। इससे पहले खुद पंजाब कांग्रेस के प्रमुख जो रहे हैं सुनील जाखड़ जी, उन्होंने खुले मंच पर ये बात कही थी कि कैप्टन साहब ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनको सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से पंजाब से उठाकर दिल्ली बॉर्डर पर गिर दिया, फेंक दिया, ऐसा शब्द उन्होंने उपयोग किया था। और वही दिल्ली बॉर्डर यानी हरियाणा में छोड़ दिया उन्होंने। अब इसी बात को नवजोत सिंह सिद्धू जो वर्तमान के अध्यक्ष है, उन्होंने भी मोहर लगाई थी। यानी पूर्व के अध्यक्ष ने कहा, वर्तमान के कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष ने मोहर लगाई। मनोहर लाल जी तो उसी बात को ही कह रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं कि जो बात सब लोग जानते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग आम ग्रामीण तो है नहीं, हरियाणा के ग्रामीण तो है नहीं। ये 70-80% इनके अंदर सभी के सभी वही जत्थेबंदियां हैं जो कि पंजाब के अंदर आंदोलन कर रही थी, क्योंकि कैप्टन सरकार ने किसानों से किया हुआ वादा जो 4.5 साल पहले जब चुनाव में गए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। दूसरा, आपने शमशेर जी अपने प्रोमो में कहा कि किसान 8 महीने से 9 महीने से सड़क पर बैठा है। बिल्कुल गलत बात कही आपने। अगर 9 महीने से किसान सड़क पर बैठा है तो जो रिकॉर्ड पैदावार हुई है हरियाणा में, पंजाब में, पूरे भारत में रिकॉर्ड पैदावार हुई है, पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड टूटे हैं। तो कौन लोग हैं सर? रावल साहब कौन है ये लोग? कौन है ये लोग बैठे जो? ये कोई भी है, नहीं बताइए ना, लेकिन बताइए ना आप कौन है? आपने सवाल खड़ा किया कि पिछले 9 महीने से किसान नहीं बैठे, कौन लोग है? बताइए आप, बताइए आप, मुझे बताइए आप पंजाब की। अरे भाई सुनेंगे तभी बताऊंगा ना। 6 बार और बोलो, आप 6 बार और बोलिए, बताइए। मैंने सवाल किया कि कौन लोग, आप बता दीजिए कौन है लोग। आप रुकिए, मैं बता रहा हूं कि कौन है। अरे भाई सुनिए, धैर्य से सुनिए। ये अभी तो बताया, इतनी देर से यही तो बता रहा हूं कि पंजाब के अंदर जो आंदोलन कर रही थी जत्थेबंदियां, उनको पंजाब से लेकर उठाकर, ऐसा जाखड़ ने कहा, शब्द उसका है, जाखड़ का, कि पंजाब से उठाकर दिल्ली के बॉर्डर में, हरियाणा में बड़ी होशियारी के साथ हमारे कैप्टन साहब ने छोड़ दिया। ये कौन कह रहा है? खुद कैप्टन की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, खुले मंच पर कह रहा है। आपने जरूर सुना होगा वो बयान। और नवजोत सिंह सिद्धू ने उस बात पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस था पंजाब के अंदर, एग्रेरियन डिस्ट्रेस था, और उस डिस्ट्रेस को फ्यूज करने के लिए ये आंदोलन को हवा दी गई है। ये बात नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। तो अब इसमें कहां संशय है? यानी ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। देखिए, अगर किसान ये है तो जो खेत में पैदावार कर रहे हैं, सर आप सीधा बोलिए, आप सीधा बोलिए। अगर मगर नहीं, अगर मगर नहीं, सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी में पूछ रहा हूं, और दोनों से पूछूंगा। मैं पूछूंगा कांग्रेस से भी कि इन लोगों को आपने बॉर्डर पर क्यों भेजा, मैं पूछूंगा। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये भी है कि फिर ये कौन लोग हैं जो इस वक्त बॉर्डर पर बैठे हैं? ये लोग कौन हैं? ये किसान है। एक मिनट, चलिए, नेटवर्क की दिक्कत हो गई है, मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि लोग कौन है। सर बताइए, आवाज सुन रहे मेरी आप? पीयूष विदु रावल जी, कौन है सर? कौन है? सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। मैं आपको बताना चाहता हूं शमशेर जी कि अगर ये लोग किसान होते तो खेतों में पैदावार करने वाले कौन लोग हैं, ये आप मुझे बता दीजिए। दूसरा, आपने पूछा कौन लोग हैं, ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि पैदावार, एक मिनट, पैदावार की जहां तक बात आती है, किसान, रावल साहब एक मिनट, तो हम जिनसे बात कर रहे थे किससे बात कर रहे थे? हमने पहले 2-2.5 महीने बातचीत करी, वो कौन लोग थे? मैं बता देता हूँ। ये वो लोग हैं जो जेएनयू के अंदर दो छात्र गुटों का झगड़ा होता है, वहां पहुंच जाते हैं। सीएए पर आंदोलन होता है, वहां पहुंच जाते हैं। योगेंद्र यादव आप जानते नहीं है कि कौन है? आप जानते नहीं है क्या? ठीक है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों से बात की, जिन लोगों से बीजेपी ने बात की, वो सही लोग नहीं थे। ठीक है रावल साहब, आपने जो कहा मैं समझ रहा हूं। आपका ये कहना है कि जिन लोगों से आप लोगों ने बात की वो किसान नहीं थे, जिन लोगों से बात की आपने उनका एग्जाम्पल भी दिया कि ये कहां आंदोलन करने वाले लोग थे, वहां पर बातचीत थी। ठीक है, लेकिन अब जो बात मैं कर रहा हूं डॉक्टर मालती थापर जी आपसे, ये जो किसानों को लड्डू खिलाने वाली बात सामने आई है, इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देख रहे हैं कि लड्डू खिलाया जा रहा है। यानी सीधी सी बात है कि प्रायोजित कर रही है पंजाब की सरकार, तभी तो हरियाणा में और सिंगू बॉर्डर पर और इसके साथ साथ जो टिकरी बॉर्डर है वहां पर किसान बैठे हैं। ये वहां से उकसाए हुए किसान हैं या जो लोग हैं जत्थेबंदियां जैसे बीजेपी कह रही है, ये तब यहां पर पहुंचे हैं। इसलिए किसान आंदोलन के पीछे जिम्मेदार, एक मिनट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, सर पूछ रहा हूं, बीजेपी नहीं कह रही। मैं पूछ रहा हूं ना सर, आप भी तो कह रहे हैं ना, आप भी तो कह रहे हैं ना,
आप भी तो कह रहे हैं ना। रही है कांग्रेस जी, भी जी। कह रही है। अरे सर बीजेपी भी तो कह रही है ना, लड्डू खिलाने वाले आप भी तो कह रहे हैं ना। कांग्रेस भी कह रही है। सर एक मिनट सुन तो लें, जी, आप एक मिनट सुन तो लें। राजेवाल को लड्डू खिलाया, इससे बात साबित हो गई, सीएम भी कह रहे हैं। तो बीजेपी भी तो कह रही है ना, कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है, कह तो दोनों रहे ना। कांग्रेस भी कह रही है। तो पूछ रहा हूं मालती जी। जी, 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 जी। मैं बहुत हैरान हूँ अपने भाई के ऊपर, जो मतलब कि आप कह लीजिए विदु जी बात कर रहे हैं। ये तो पब्लिक में अनाउंस हुआ कि किसान सीएम साहब को मिलने के लिए गए हैं, बल्कि कुछ देर पहले मेरी मीटिंग हुई, आपके इसी पे हुई कि किसानों जो एजिटेशन पे आए हैं उनका क्या किया जाएगा उनके गन्ने के भाव का। तो आपको पता होगा कि मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि सारे किसान सीएम साहब के साथ कल मीटिंग पे जा रहे हैं और सीएम साहब इस बात का पूरा फैसला करेंगे। उनको जो उनकी मांग है उसके मुताबिक किया जाएगा। और जब नेक्स्ट डे सीएम साहब के साथ ये सारे किसान मिले और जिनको जो लड्डू खिलाने की बात कर रहे हैं वो सभी एक साथ थे, जब सीएम साहब ने उनको गन्ने का भाव पूरा जो उनके मुताबिक किया तो उन्होंने खुशी में सीएम साहब को जिंदाबाद कहा और उस वक्त उनको लड्डूवाल जी को लड्डू खिलाए गए। मैं आपको बताऊं, पता नहीं ये हमारे प्रवक्ता भाई क्या कह रहे हैं। मैं हैरान हूं इस बात पे। बड़े क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं कि बॉर्डर पे कौन बैठे हैं। अरे भाई ये तो दुनिया जानती है, जग जाहिर हो गया कि रावल साहब एक मिनट, रावल जी किसानों के पूरे परिवार, आ रहा हूं आपके पास। विदु रावल जी, उनकी विदु रावल जी बात दादियां, पूरी होने माएं, दें। विदु रावल जी उनके बात बच्चों पूरी, की वाइफ, जानती है जिन्होंने आज विदु रावल जी सारे बात जाके पूरी होने बॉर्डर दें। पे विदु रावल प्रदेश जी, सचिव जिन्होंने बनाया विदु सुनील साहब जाखड़ को बात जानती पूरी हैं होने आप। दें। विदु रावल जी बात पूरी होने दें, चर्चा का मजा खत्म हो जाएगा, आपके पास आ रहा हूं मौका मैं। दीजिए। हाँ। ये जो बात बीजेपी कह रही है कि ये हमारा नहीं किया हुआ बल्कि ये पंजाब के सीएम का और पंजाब के लोगों का किया हुआ है, इससे ज्यादा गलत बात हो ही नहीं सकती। लेकिन मालती थापर जी ये तो आप भी मानती होंगी ना, ये तो एक मिनट रावल साहब एक मिनट, मालती थापर जी, रावल साहब प्लीज, विदु जी यू हैव टेकन योर टाइम। मालती थापर जी ये तो आप भी मानती होंगी ना, मालती थापर जी ये तो आप भी मानती होंगे ना कि सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर जितने किसान बैठे हैं उनमें ज्यादातर किसान पंजाब से हैं, ये तो आप भी मानती होंगे ना। नहीं बिल्कुल है। हाँ। हमेशा ही आप देख लीजिए जहां कहीं भी, चाहे आजादी की लड़ाई हुई, चाहे जैतों का मोर्चा, जितने भी मर्जी मोर्चे हुए, इवन लाला लाजपत राय के टाइम का भी मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने भी किसानों के साथ मिलकर ही मोर्चा किया था। किसान हमारी जिंद जान है, हमारी इकोनॉमी के ये एक ऐसे ध्रुव है, ये अगर साथ ना हो तो हम लोग है ही नहीं कहीं। लेकिन विदु रावल जी तो एक बात कह रहे हैं ना, विदु रावल जी तो एक बात कह रहे हैं कि वहां पर किसानों का विरोध नजर आया। एक मिनट जी मुझे बोलने का मौका मैं दे रहा हूँ, पूरा मौका देखिए, मैं बीच में मुझे लगेगा कि दिशा कोई लगाया कि वो किसान नहीं है। हाँ। बिल्कुल हमारे पंजाब के किसान है, हम लोगों में इतनी हिम्मत है, कहीं मर्जी ले जाएं। यही तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग सबसे आगे खड़े होंगे। यही तो बात चल रही है ना कि वहां पर बिल्कुल हम लोग गए वहां पे। शमशेर जी ध्यान से सुनिए क्या कहा मालती जी ने अभी। एक मिनट इस बात को सुना आपने? ये 40 मैं सुन रहा हूं सर, एक मिनट लोगों को जहां मर्जी ले जाएं। सुना आपने? किसानों के 40 ग्रुप के नुमाइंदे हैं, ये इकट्ठे होके ये जो किसानों की मूवमेंट है उसको चला रहे हैं। तो ऐसे होता है। बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फैमिली में गांव में ड्यूटीज लगी हैं। मैं बहुत हैरान हूँ, हमारे ड्राइवर छुट्टी लेके जाते हैं कि आज इस गांव की बारी है, हमने वहां पे राशन लेके जाना है, हमारी आज ड्यूटी है, हमारे इतने आदमी वहां इकट्ठे होंगे। इसी तरह ये जो मूवमेंट है सारे पंजाब की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की है। ठीक है, मेरे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जान लेते हैं। एक मिनट रावल साहब आ रहा हूं ना, सुनने दो प्लीज। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ध्यान कीजिए एक बार। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है जी। अभी मालती जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, शमशेर जी मिस ना हो जाए कहीं। शमशेर जी बोलिए पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूं जी। इन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिनको आपको जरूर पकड़ना चाहिए। नंबर एक तो इन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को लेकर कहीं भी जा सकते हैं, एक बात कही। दूसरी सुनिए मालती जी, मेरी टीम आपकी बात को रिकॉर्ड कर रही है, ये सोशल मीडिया पे चलेगा। आज पूरे सोशल मीडिया पर आपका बयान चलवाऊंगा। मालती जी रुकिए एक बार सुनिए एक बार। दूसरा आपने कहा कि आपके ड्राइवर छुट्टी लेकर जाते हैं। आपके डॉक्टर मालती जी जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं,
आप अपने ड्राइवरों को छुट्टी देकर, राशन देकर भेजती हैं ताकि अरे वो वो लोग पहले जाकर किसान हरियाणा है, के अंदर वो उपद्रव पहले करें, किसान ठीक है, हरियाणा के भाई। अंदर मैं पूछ लेता आगजनी हूँ ना। करें। जो आप राहुल साहब भारतीय ठीक है, ड्राइवर ये हैं, गुण पंजाब बयान में में से आप लोग पूरे बयान हरियाणा में आप आपकी चर्चा आवाज करते रहे, किया ठीक है विदु ठीक जी, है, ये शांत तो शांत। आपकी बहुत बात पंत गलत है। साहब, मैं पीयूष भी पंत जी, किसान ठीक हूँ, है, मैं आपको सुन लेता हूँ पता ना। है, ऐसे मेरी भी ऐसे जमीन मैंने है, बहस हम करने के लिए किसान थोड़े हैं। बुलाया, हम चर्चा कर रहे हैं, गंभीर चलिए, मसले मतलब गंभीर ये मसले गेहूं की पर। पांच किस्में बताइए मुझे, गेहूं सर की एक पांच मिनट, किस्में गांव बताइए, गवर्नमेंट ड्यूटीज धान लगती की हैं, हर धान गांव की की पांच ड्यूटी किस्में लगती ठीक है है, बताइए, कि आज पीयूष पंत जी इस के पास गांव चलते हैं, से ठीक है, किसान पीयूष पंत जी के जाके पास चलते हैं, शांत वहां पे शांत शांत। जाके मोर्चे में पार्टिसिपेट करेंगे। पीयूष पंत जी, ऐसा मैं आ होता रहा है। हूँ, एक पर मिनट, रावल विदु साहब, जी, मालती थापर जी, पांच एक किस्में मिनट, बताइए। आप सुनिए। मैं भी थापर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। पर विदु जी, मैं भी विदु पंजाब जी अरे से सर, मेरी मैंने एक बात मेहमान को को और ठीक बुलाया। नहीं ले रहे हैं। शांत, शमशेर जी, दोनों को विदु जी साइलेंट कर, मेरी बात साइलेंट को ठीक साइलेंट। नहीं ले रहे हैं। मैं पीयूष पंत जी मेरा के पास कहने जाऊंगा, का मतलब पहले साइलेंट क्लियर कर। करने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो ठीक है मालती जी, मेरे पीयूष ड्राइवर जी, हैं वो एक ये फार्मर है। दोनों मेरे पंजाब दोनों प्रदेश तरफ, के एक तरफ ड्राइवर हैं, हरियाणा, मेरे अपने एक पर्सनल तरफ हैं। पंजाब, एक मिनट मालती जी, एक तरफ हरियाणा, जी, एक तरफ पंजाब। अब इस किसान जी, आंदोलन के मसले को लेकर यह बहस छिड़ गई है। हरियाणा सरकार ये जी, कहती है कि इस आंदोलन के जिम्मेदार पंजाब सरकार है, कैप्टन सरकार है। कैप्टन सरकार कहती है कि इस आंदोलन के पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। और अभी मैं तो आपने ये दोनों कहना को चाहती हूँ, एक मिनट मालती जी, मैं प्लीज ये प्लीज कहना चाहती प्लीज, हूँ, मैं मालती जी सुने सुने मैं सुने सुने, ये मालती अच्छा जी एक सुनिए। मिनट, एक आप मिनट, कहना एक चाहते मिनट, हैं, पूरे पीयूष पंजाब जी, ने सुन लिया, सर एक पूरे मिनट, देश में रावल सुन लिया आपने क्या साहब कहा। प्लीज सुनने दें। पीयूष जी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को कुछ बताएंगे, सुने पीयूष जी। नहीं देखिए, जो भी आंदोलन जो है वो शुरू तो हुआ पंजाब से ही आया, ये बात सही है। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा चूंकि ये माना जाता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा जो है कृषि प्रदेश है, पंजाब है, सबसे ज्यादा जो किसान वहां पे हैं, Yes, और हरियाणा में है और yes. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। एक मिनट, ये पूरी बेल्ट जो है वो पूरी कृषि बेल्ट है और किसानों से भरी पड़ी है ये जी, वहां पे। तो ये बात सही है। लेकिन अभी जो ये जो ब्लेम गेम चल रहा है वो निश्चित रूप से जो Yes. है मुद्दे को डाइल्यूट करने का, चूंकि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये खास आदत है कि जब भी उसको कोई जवाब नहीं सूझता है तो वो जो है कि जवाब नहीं सूझता है तो वो जो है नहीं, पिछली कौन सा सरकारों जवाब को नहीं सूझा? दोष देने पीयूष लगती जी, है। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। वो मैं भारतीय सरकार जनता की बात पार्टी का करती प्रतिनिधि है, जवाब देने या के लिए वो जो बैठा है है कि टीवी पर कांग्रेस की आपका। सरकार की बात बताइए करती है। कौन सा इसी सवाल है तरह आपका जो जिसका है जवाब नहीं है हमारे वो पास? यहाँ पे भी जो है अब खट्टर साहब, जिस तरह से खट्टर साहब ने जो लाठियां चलवाई किसानों के ऊपर, जी, जी, ये बिल्कुल। बहुत खट्टर This is साहब ने the नहीं main काम है। चलवाई। main thing. और जिस तरह के खट्टर वहां साहब के ने अधिकारी पीयूष नहीं जो है चलवाई। साहब ने जिन्होंने किया जो है। ब्रीफ पंत किया साहब- पुलिस को वहां पे, तो ये निंदनीय काम है। तो ये जो सरेआम आलोचना हो रही है खट्टर नहीं, सरकार निंदनीय की, काम। उसको भाई डाइवर्ट आपने करने वीडियो के लिए देखा जो है हो तो उन्होंने कस्सी लगातार जो है पंजाब लेकर के ठीकरा पत्थर फोड़ लेकर रहे हैं। जो लोग क्योंकि पुलिस को मार पंजाब रहे थे, पंजाब किसान के जबकि बच्चे देखिए पुलिस बिल्कुल वालों केंद्र को गलत मार सरकार रहा लाई है था, कानून, वो कानून निंदनीय नहीं सीधे है। केंद्र सरकार लाई है। एक ऐसा मिनट, नहीं रावल करना साहब है। जवाब दूंगा, आपके इसी पास आ रहा हूं ना, में पहले हमारे बात तो बच्चे पूरी हैं, होने दें। आपको बताती हूँ, विदु हमारे रावल जी, बात प्रेस पूरी होने भी दें, फिर बड़ा आप ही के पास आ रहा हूं। ये जो सर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, प्रोटेस्ट करने का राइट है। सर आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट, दोनों दोनों खास मेहमान मालती थापर जी, विदु रावल जी, मैं चाहूंगा आप दोनों एक बार सुन लें। आदरणीय मनोहर साहब का कोई मालती जी, मालती जी सुने, मालती थापर जी सुने, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? मालती जी मेरी आवाज पहुंच रही है? दोनों मेहमानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? सुनने देना। मालती जी सुनिए, चाह रही हूँ, जो हमारे मालती जी, CM मैं साहब, मतलब मालती जी प्लीज जो हरियाणा प्लीज के प्लीज CM साहब ने ऑर्डर प्लीज किया, थोड़ा डाउन this is डाउन। totally a shameful पीयूष जी, thing. पीयूष जी बात पूरी करें ताकि फिर दोनों मेहमानों के पास भी सवाल लेना मैंने। पीयूष चलिए, जी, ठीक है, हाँ, ठीक। देखिए मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से मेरा आप एक सवाल देखिए, है। अब ये जो बात कही जा रही है कि पंजाब के किसान जो है हरियाणा में आके बैठ गए हैं या बगल में, तो चूंकि हरियाणा पड़ता है पंजाब से, अगर आप आइए दिल्ली की तरफ, ये मसला है केंद्र सरकार का काला कानून जो है उसको वापसी का मांग है किसानों की, और दिल्ली चूंकि राजधानी है और इसलिए राजधानी आने के लिए उनके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो, ताकि केंद्र सरकार उनकी आवाज सुन सके। निश्चित रूप से इधर जो है कि आप देखिए हरियाणा पड़ता है तो हरियाणा से होते हुए वो आए हैं और वो जो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश से किसान जो है वो जो है उधर से आए हैं, तो वो जो है कि आपके क्या नाम गाजियाबाद से इधर से होते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पे है। तो इस तरह से ये बात नहीं कही जा सकती। किसान किसान है, वो अपनी मांग कर रहा है, और ये सिर्फ सरकारें जो है जब नहीं मांगे पूरी कर पाती हैं या टालना चाहती हैं तो ब्लेम गेम करती है। ये हमने देखा है। ठीक है, That's right. विदु रावल जी, 100% विदु रावल जी right. आपको सवाल पूछना चाह रहे थे और इन दोनों मेहमानों के सवालों का जवाब भी आपके पास वक्त है। देखिए बीच में प्लीज मैं चाहूंगा कि जब विदु रावल जी बोलें तो डिस्टर्ब कोई ना करे, सबकी बारी आएगी। मैं ये चाहता हूं
कि आप लोगों को सबको अपना अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य रखने का वक्त मिले, इसलिए विदु रावल जी अपनी बात पूरी करें आराम से, और जो आप कहना चाहते हैं, जो सवाल आए उन सवालों का जवाब भी। जी, अभी आपने जिनको वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रस्तुत किया, पंत साहब, वो अपनी अधूरी जानकारी का यहाँ पर मुजाहरा कर गए। मैं पंत साहब से पूछना चाहता हूं, किसान के बच्चे जो पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर जो लोग पत्थर और कस्सी मार रहे थे, वो निंदनीय है या स्वागत योग्य है? एक तो इसका जवाब पहुंचा दीजिए। दूसरा, जिसको इन्होंने काला कानून कहा, जो किसान की समृद्धि में एक नई प्राचीर लिखने वाला है, हिंदुस्तान के इतिहास में किसान को समृद्ध करने का अगर सबसे कोई सशक्त कदम उठाया गया तो वो है, उसमें ये काला क्या है, इसका जवाब बता दे। ये आर्म चेयर जर्नलिस्ट जो है, जिन्हें किसानी और खेती के बारे में क ख ग नहीं पता, किसानी और खेती का क ख ग नहीं पता, वो आकर टीवी चैनल पर आर्म चेयर जर्नलिस्ट सर आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। प्लीज इसको सुधारिए, प्लीज आकर हमें कृषि का उपदेश। रावल साहब हम आपको भी बुलाते हैं, सुनिए रावल साहब प्लीज। मैं मालती थापर को भी मैंने बुलाया है, पीयूष जी को हमने बुलाया है। रावल साहब आपको प्लीज नो बता दें, ये दोनों एक मिनट रावल साहब, सब तरह के मेहमान हमारे पास आते हैं, जिनको अच्छा लगता है अच्छी बात बोलेंगे, बुरा लगता है बुरी बात बोलेंगे, लेकिन आते हैं नहीं, बुलाए जाते हैं। सहसम्मान बुलाया है, सहसम्मान बुलाया है, आपको सहसम्मान बुलाया है, मालती थापर जी को सहसम्मान बुलाया। आना और बुलाना फर्क होता है, इज्जत के साथ बुलाते हैं, इज्जत के साथ बुलाते हो तो आप लोग इज्जत के साथ आते हो। आप सवाल पूछें, आप सवाल पूछें, एक्सप्लेन करने में लंबा समय खर्च कर दिया, आप सवाल आपके पास समय कम होगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे पास समय की कमी नहीं, आप सवाल पूछें, आरोप लगाइए, वो अलग है, लेकिन आना और बुलाना फर्क है। बोलिए शमशेर जी, आपने लंबा समय खर्च कर दिया ये एक्सप्लेन करने में। गलत बात आप बोलेंगे तो हो सकता है मुझे 2 मिनट और बोलना पड़े। अगर आप गलत बोलेंगे तो मुझे 2 मिनट और बोलना पड़ सकता है। बोलिए। नाउ लेट मी मेक अ पॉइंट। ठीक, अच्छा, दूसरा, वो तो आपके दर्शकों ने देख लिया कि आपने वरिष्ठ पत्रकार साहब कितना ज्ञान रखते हैं, ये तो देख लिया। खैर, अब आते हैं कांग्रेस के जो आपके मेहमान हैं, बड़ी सम्मानित डॉक्टर मालती जी हैं। मुझे लगता है इन्होंने रिसर्च कर लिया होगा। आप इनसे मुझे गेहूं की 5 किस्मों के नाम पता करवा दीजिए। 5 जो धान जिसको जोना बोलते हैं, उसकी 5 किस्मों के नाम पता करवा दीजिए, और गन्ने की 5, इन 3 में से कोई भी काम करवा दीजिए। दूसरा एक और सवाल है मेरा दूसरा सवाल, ये जीके का पेपर नहीं हो रहा सर, आप सवाल पूछिए। 2 आप सवाल भी है, मैं पूछना चाहता हूं, जीके का ये एग्जाम नहीं है। हाँ, दूसरा ये हरियाणा पुलिस का पेपर नहीं है सर। हाँ, दूसरा सवाल है मेरा। अच्छा, ये अभी यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा कह रही हैं। देखियो, किसान हितैषी सिर्फ पंजाब को ही नहीं, सभी को होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, इनका बहुत अच्छा सुझाव है। अच्छा, साथ साथ चलते चलते ये बता दीजिए कि आपको हम 7 साल से पूरे देश के अंदर गन्ने का सबसे ज्यादा रेट दे रहे थे। आपकी सरकार जब जा चुकी है, लगभग जब जा चुके, पूंछ निकलने वाली है, तभी आपको याद आया किसान का। दूसरी बात, एमएसपी पर हम 10 फसलें खरीदते हैं। आप बता दीजिए इस चैनल पर कौन सी एक फसल आप खरीदते हैं। हरियाणा सरकार 10 फसलें खरीदती है। तीसरी, एक मिनट सुनिए, मालती वेट कीजिए एक मिनट। तीसरा, भावांतर भरपाई योजना आप क्यों नहीं लागू करते हैं? आपका किसान जो है टमाटर और आलू को सड़क पर फेंक रहा है, आप भावांतर भरपाई योजना क्यों नहीं लागू करते हैं? आप जो है फसल बीमा योजना, जिससे करोड़ों रुपया पंजाब सरकार पूरी होने दे बात, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? हम 12,000 रुपए खराबे का देते हैं प्रति एकड़, 1 एकड़ में 12,000, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। आप वहां पर 8,000 प्रति एकड़ क्यों दे रही हैं? यहाँ पर आप ढिंडोरा पीट रही हैं कि हम किसान हितैषी, हरियाणा के अंदर अराजकता है। अब मैं पूछ लेता हूं मालती जी, जो बातें विदु रावल जी ने कही है कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में जो योजनाएं चला रही है, आप वैसी योजनाएं क्यों नहीं चला रहे? हालांकि मसला ये है नहीं, फिर भी किसानों की बात हो रही है तो उसको लेकर जवाब तो चाहती है ना। लेकिन आंदोलन को लेकर मैं बात आपसे करना चाहता हूं। इस आंदोलन को लेकर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे या फिर कोई रास्ता निकलेगा क्या? कैप्टन सरकार क्या कदम उठा रही है? एक मिनट प्लीज, मैं यही ले रहा हूं सर, जवाब ले रहा हूं सर, प्लीज सुनिए। शमशेर जी, मैं यही बात कहना चाह रही थी आपसे कि हम लोग क्यों साइड ट्रैक को इशू को कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आया है कि एक मिनट, मालती जी किसान हितैषी होने का दावा कर, एक मिनट रावल साहब, एक मिनट रावल साहब,
किसान हितैषी होने का दावा कांग्रेस पार्टी करती है, किसान हितैषी होने का दावा बीजेपी करती है। मैं उस पे भी आपसे पूरी मालती डिस्कशन जी, करूंगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसान हितैषी होने का दावा बीजेपी करती है, किसान हितैषी होने का दावा कांग्रेस करती मेरी है। बात सुनिए ध्यान से। तो काम करते हैं शमशेर जी, रावल बताया साहब एक आपको। मिनट, मैंने पूछ लिया हमने ना। तो काम बताए अपने। अरे रावल जी पूछ हमने लिया ना, काम आप बताए। शांत तो होइए। धैर्य तो रखिए, आप पूछ लिया ना मैंने इनसे। लाठी चार्ज हुआ है, हाँ। ये सारे के लिए शर्मनाक बात है। हाँ। आप पता नहीं आपके क्यों आंदोलन बीजेपी करना सरकार था, या विधु जी रणभूमि बना दिया हरियाणा को, रणभूमि हरियाणा को बना दिया। किसान पंजाब में सुसाइड कर रहा है, हरियाणा में कोई किसान सुसाइड नहीं कर रहा। पंजाब के अंदर लाखों किसान सुसाइड कर उनको चुके हैं। जो उनकी जो फसलों का निपटारा हुआ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये बहस मिले, बीजेपी या वर्सेस उनको कांग्रेस पानी है या और इस प्रकार की बिजली बहस जो से भी निष्कर्ष इनको निकालना बेहद मिली। जरूरी है। क्वेश्चन पीयूष ये पंत है जी, कि 2 दिन जो पहले बातें इतनी विदु रावल जी कर रहे हैं, जो एक घटना मिनट हुई है, विदु रावल जी, हम सब का सिर, सब मालती थापर जी, हिंदुस्तानियों प्लीज। का सिर मैं शर्म पीयूष जी आपसे से जानना नीचे चाह रहा हूँ, झुकता है। पीयूष जी आपसे जानना चाह रहा मैं हूँ, ये कहना चाह रही जो हूँ, बातें अगर ये कह रहे हैं ना कैप्टन कि सरकार कर काले रही है कानूनों कांग्रेस की हितैषी बात होने बता का, दीजिए, और उसके एक लिए इधर आप विदु रावल अलग जी से बात कर टाइम रहे हैं, फिक्स कर इन लिए। दोनों में क्या फर्क मैं आपको जरूर नजर सब आता है? कुछ- देखिए, कृषि कानून जो है जिसको लेकर ये इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है वो जी। अलग इशू है, लेकिन अगर मैं कैप्टन सरकार की, हरियाणा सरकार की, दोनों की तुलना करूं किसान हितैषी होने की योजनाओं को लेकर, ये भी जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई जो छिड़ी हुई है ये तभी खत्म होगी जब दोनों प्रदेशों में या देश के सभी प्रदेशों में राज्य सरकारें किसानों के लिए बेहतर काम करेंगी। क्या लगता है आपको पीयूष जी? ठीक बात। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो मैं जिस कुछ तरह से कहना जो चाह रही हूँ, हरियाणा सरकार ने, देखिए मुद्दे अभी जो मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, वो जो शमशेर सिंह कानून जी, के कौन मुद्दे बोलने अलग लगा? हैं, ये वो बताइए काफी मुझे, व्यापक कौन किसकी मुद्दे टर्न है? हैं। लेकिन जो अगर आप सरकार की बात करें तो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार ने ऐसे कई जो है कार्यक्रम लिए हैं किसानों के हित में, जो पंजाब सरकार नहीं ले पाई। और अभी हाल में पंजाब सरकार ने जिस तरह गन्ने को लेके वहां पे किसान एजिटेटेड थे, वो काफी उन्होंने वहां पे ब्लॉकेड किया, प्रदर्शन किया, तो उस सरकार को जो है मजबूरन फाइनली आपको वो चीज समझ देना आया। पड़ा। सर समझ तो की निश्चित बात रूप नहीं से बोल रहे हैं ना वो ठीक से, अगर अभी हम ऐसे ये कमेंट ऐसे हरियाणा ये सरकार तरीका अच्छा नहीं राहुल साहब देखिए, आपका। ये हाँ। बात ठीक लेकिन नहीं इसका है। मतलब ये जो नहीं मुझे है सही लगा मैंने कि सवाल किया, हरियाणा लेकिन ऐसा सरकार तरीका जो ठीक है नहीं वो है। लाठी चार्ज करवाए किसानों पे, जो किसान जो मांग कर रहे हैं कानून को लेके, तो भाई उस साहब, पे सुनना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं अच्छे से हुआ। अच्छी किसान चीजें दे रहे किसान हैं नहीं थे किसानों वो के लोग, लिए, वो इसका मतलब किसान ये के नहीं कि बच्चों आप पर पूरे हमला देश के करने वाले किसानों लोग के थे। लिए चलिए किसान ठीक के है, बच्चे पुलिस मुझे कर्मियों पर कार्यक्रम उन्होंने को हमला कर दिया। खत्म संपन्नता की तरफ लेके जाना है, भाई साहब, संपन्न आप करना है। जानकारी पूरी रखिए। ठीक है, उन्होंने मालती थापर पत्थर जी, मारे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल साहब, बहुत मारा है शुक्रिया किसान के बच्चे पीयूष पंत जी, पुलिसकर्मियों बहुत को। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों के बीच इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि हरियाणा में जो किसान आए हैं वो पंजाब से आए हैं और उसके पीछे जिम्मेदार जो है कैप्टन सरकार है। उधर हरियाणा सरकार अपनी तरफ से किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको लेकर कैप्टन सरकार को घेर रही है कि अगर आप वाकई में किसान हितैषी हैं तो हमने जो किसानों के लिए कर दिए वो आप करके दिखाइए। अच्छी बात है कि कोई सरकार किसानों के हित में कोई फैसला लेती है तो, और वो किसानों का उससे फायदा होता भी है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कृषि कानूनों की। इन कृषि कानूनों को लेकर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उस पर राजनीति होना जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से राजनीति करती हैं, लेकिन उसके बाद भी जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों को लेकर कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई बेहतर कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन उससे भी बेहतर यह है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर किसानों के हित में बड़े फैसले लें, अच्छे फैसले लें, तो किसानों के ऊपर जो एक दबाव है उनकी लागत के बाद उनको बेहतर मूल्य मिलने का, फसल का, वो मिलना आसान हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और जिस भी सरकार में, जो भी सरकार जिस भी राज्य में अच्छे फैसले किसानों के लिए लेती है उसका फायदा किसानों को होता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके बाद भी किसान आंदोलन जो कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, उसके ऊपर भी राज्य सरकारों को भी बैठकर बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चर्चा करनी चाहिए, और किसान जो इस वक्त अपने कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए। पर स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा करती है तो उसका हमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल इस खास चर्चा मेरे साथ इतनी, अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।